वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने पर उमर अब्दुल्ला की बड़ी मांग, बोले मेरा तो डिमोशन हो गया। पीएम मोदी ने कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले 11 साल में सभी बड़े रेल प्रोजेक्ट के उद्घाटन पर वे पीएम मोदी के साथ रहे, लेकिन अब उनका डिमोशन हो गया है। उन्होंने रेल राज्य मंत्री से एलजी बनने वाले मनोज सिन्हा का उदाहरण देते हुए कहा कि आज मंच पर बैठे सभी लोग उस दिन भी मौजूद थे। उमर ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के विकास में रेल परियोजनाओं की अहमियत भी जताई। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, कश्मीर की वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया और वहां तिरंगा फहराया। इसके बाद उन्होंने भारत के पहले केबल रेल ब्रिज अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो पहली बार कश्मीर घाटी को शेष भारत से रेल मार्ग से जोड़ती है। कटरा रेलवे स्टेशन पर उन्होंने ट्रेन के यात्रियों और चालक दल से बातचीत भी की। भारत से तनाव के बीच यूएनएससी में पाकिस्तान की भूमिका पर शशि थरूर का बयान। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बनना व्यावहारिक असर नहीं देगा। उन्होंने बताया कि ये समितियां आम सहमति से काम करती है, इसलिए पाकिस्तान अकेले कोई खास कदम नहीं उठा सकेगा। थरूर अमेरिका में बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर भारत के आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संकल्प और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की समस्या को उजागर कर रहे हैं। बिहार में लौट सकती है स्वर्ण राजनीति, आयोग दे सकता है ये 3 अहम सिफारिशें। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार ने स्वर्ण आयोग को सक्रिय कर दिया है। हाल ही में आयोग की बैठक में स्वर्ण जातियों की हालत पर चिंता जताई गई। आयोग जल्द ही 3 अहम सिफारिशें कर सकता है। गरीब स्वर्ण युवाओं को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग और हॉस्टल सुविधा। यह कदम स्वर्ण समुदाय, खासकर राजपूत और भूमिहार वोटरों को एनडीए के पक्ष में एकजुट करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिका में शशि थरूर से बेटे ईशान ने पूछा तीखा सवाल, पाकिस्तान पर मांगे जवाब। अमेरिका दौरे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर से उनके बेटे और पत्रकार ईशान थरूर ने कार्यक्रम में पाकिस्तान पर तीखा सवाल पूछा। ईशान ने पूछा कि क्या किसी देश ने पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत मांगे हैं, जबकि पाकिस्तान हर बार जिम्मेदारी से मुकर जाता है। इस पर शशि थरूर ने संयम से जवाब देते हुए कहा कि भारत की कड़ी प्रतिक्रिया खुद इस बात का प्रमाण है कि उसके पास पुख्ता सबूत है और अब तक किसी देश ने उनके प्रतिनिधिमंडल से सबूत की मांग नहीं की है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर स्वर्ण मंदिर में लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी पर खालिस्तान समर्थक नारों से माहौल गर्मा गया। एक वायरल वीडियो में भीड़ को खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते देखा गया, जिसमें मान नेता सिमरनजीत सिंह मान भी मौजूद थे। अकाल तख्त के पूर्व जथेदार जसबीर सिंह रोडे ने इसे सामान्य बताते हुए कहा कि ऐसे नारे पहले भी लगते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिख आज भी 1984 के हमले का जवाब मांग रहे हैं, जो बिना चेतावनी के सिखों के सबसे पवित्र स्थल पर हुआ था। विजय माल्या का दावा, मैं प्रणब मुखर्जी के पास गया था कर्ज के लिए, लेकिन भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के डूबने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर बड़ा दावा किया है। राज सेवानी की पॉडकास्ट में माल्या ने कहा कि 2008 की वैश्विक मंदी के दौरान वह मुखर्जी से मदद मांगने गए थे, लेकिन सहयोग नहीं मिला। माल्या ने कहा कि लेहमन ब्रदर्स संकट और आर्थिक मंदी ने भारत को भी प्रभावित किया, जिससे उनकी कंपनी की हालत बिगड़ी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया और उनकी बात को कोई नहीं सुनता। भारत पाक तनाव के बीच चीन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, शशि थरूर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चेताया है कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच चीन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 81% रक्षा उपकरण चीन से आते हैं और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट दोनों देशों की नजदीकी दिखाते हैं। थरूर ने कहा कि पाकिस्तान से टकराव की स्थिति में चीन एक बड़ा फैक्टर है और भारत को इसे सतर्क रहना होगा। बेंगलुरु भगदड़ कांड में बड़ा एक्शन, एयरपोर्ट जाते वक्त पकड़ा गया आरसीबी अधिकारी। 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस ने आरसीबी के मार्केटिंग चीफ निखिल सोसाले समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोसाले को तब पकड़ा गया जब वह मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट के 3 अधिकारी भी हिरासत में हैं। हादसे में 50 से अधिक लोग घायल हुए थे। जीत के 100 बाप है, हार का कोई नहीं। हुड्डा के तंज पर राहुल गांधी बोले मैं दादा हूँ। हरियाणा दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने चुनावी हार की समीक्षा बैठक में भूपिंदर हुड्डा के जीत के 100 बाप होते हैं, हार का कोई नहीं वाले तंज का जवाब मुस्कुराते हुए दिया और कहा मैं हार का दादा हूं। राहुल ने सभी नेताओं को साथ बैठाकर गुटबाजी खत्म करने का संदेश दिया। बैठक में कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और अजय यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और एकजुट होकर चुनाव लड़ने पर जोर दिया।